सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पेट परीक्षा को लेकर के। जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है उसको अगर देखा जाए तो यूपी ने एक बहुत बड़ी जाति उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर किया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जो भी प्रतियोगी साथी हैं उनको 200 तो नॉर्मल, अगर देखा जाए तो नॉर्मल परीक्षा केंद्र है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षा केंद्र 500-700 किलोमीटर की दूरी पर निर्धारित कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इसमें बता दें कि सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। युवा मंच टीम द्वारा आज सरकार को अर्थात यूपी को पत्र प्रेषित कर इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, तमाम ऐसे प्रतियोगी हैं जो लगातार फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारे पेट के प्रवेश पत्र में फ़ोटोज़ गलत हैं, दूसरे की फ़ोटोज़ लग गई है। यह भी एक ब्लंडर मिस्टेकिंग यूपी के द्वारा सामने देखने को मिला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी परीक्षा कराने में हमेशा से असफल रही है और तमाम भर्तियां यूपी के द्वारा लंबित हैं, चाहे AGTA की हों या फिर चाहे अभी हाल ही में लेखपाल भर्ती देखी, उसमें एक लंबा भ्रष्टाचार देखने को मिला, जिसमें 8,000 पदों पर 15,000 संदिग्ध परीक्षार्थियों के बैठने की सूचना STF के द्वारा मिली है। सुनने में आ रहा है कि सरकार ने STF का नाम बदल करके कुछ और रख दिया। अब क्या रखा है, इसके लिए आप लोगों को अधिक जानकारी अगले वीडियो में दे दी जाएगी। कई साथी लगातार TGT PGT परीक्षा तिथि को लेकर के एक बड़ा सवाल कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा दिसंबर में होगी कि जनवरी में होगी या फिर नए साल में होगी। तमाम उहापोह की स्थिति उनके अंदर बनी है, जबकि यह पहले से संभावित था कि अक्टूबर या नवंबर में परीक्षाएं हर हाल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संपन्न करा लेगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का अभाव है, मेंबर्स नहीं हैं। इस वजह से परीक्षा पर एक लंबा असमंजस है। सरकार जब तक मेंबरों को, जब तक सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं भेजती है अर्थात चयन नहीं करती है, तब तक TGT PGT की परीक्षा पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो एक साल लग गए हैं मेंबर्स को आने में। हालांकि अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव लगातार बरकरार अपने पदों पर बने हुए हैं और सूचना यह भी मिल रही है कि प्रधानाचार्य के जो परिणाम हैं 2013 के, उसमें तेज़ी से कार्य शुरू हो गया है। लगातार जो है उस पर कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि अगर मेंबर आते हैं तो तत्काल सबसे पहले प्रधानाचार्य के परिणाम को घोषित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बाध्य होगा। साथ ही साथ एक और खुशखबरी है कि जो प्रतीक्षा सूची के साथी हैं उनकी अब काउंसलिंग के द्वारा माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से 2016-13 में हम लोगों ने न्यायालय में जाकर के एक वाद स्थापित किया था, उसी तरीके से फिर एक बार आदेश आ गया है। तो जो हमारे प्रतीक्षा सूची के साथी उनके लिए एक बड़ी खबर है। एक दुखद घटना भी है। तदर्थ शिक्षकों को सरकार न तो वेतन दे रही है और न ही बाहर कर रही है। माजरा समझ से परे है। इसका कारण यह है मित्रों कि सरकार खजाने को बचाना चाहती है और प्राथमिक विद्यालयों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पद खाली हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही है, ठीक उसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों को भी सरकार वेतन देने के मूड में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात एक पैराग्राफ में कहा है कि वेतन न देना ये प्रबंधक की जिम्मेदारी है। अगर प्रबंधक चाहें तो उन्हें रखें और प्रबंधक चाहें तो उन्हें बाहर कर दें। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रबंधक वेतन देंगे कहाँ से। इसी को लेकर के तमाम अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि सरकार मान देगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच्चाई यही है कि तदर्थों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को कम भर्ती करना पड़े इसको लेकर के। और आपको बता दें कि एक जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग दशहरा के बाद शुरू करने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का अभियान शुरू हो जाएगा। कई साथी लगातार LTGIC विज्ञापन को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि आखिर विज्ञापन कब आ जाएगा। सुनने में आ रहा है जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। आखिर वो जल्द समय कब होगा? तो मित्रों, आप सभी को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अभी यह मामला न्यायालय में लंबित है और जब तक योग्यता विवाद पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, सुनवाई फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक LTGIC का विज्ञापन आना संभव नहीं है। आपको एक बात और बता दें, जूनियर शिक्षक भर्ती मूल्यांकन
को संशोधित करना परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 30 अगस्त को एक सुनवाई हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि 1 सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जबकि न्यायालय के द्वारा संशोधित रिजल्ट जारी करने का दूर दूर तक कोई आदेश नहीं है। तमाम प्रतियोगी न्यायालय में गए, न्यायालय से सवाल किया गया कि किस आदेश के तहत पीएनपी के द्वारा संशोधित परिणाम घोषित किया गया, किसने आदेश दिया और क्यों आदेश दिया, आखिर इसका माजरा क्या है। और इसी पर जो है माननीय न्यायालय ने एक इंस्ट्रक्शन मांग लिया कि आखिर जिसके आदेश के तहत जो है यह कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी किया जाए, तो संशोधित परिणाम जारी करने का कोई पत्र होगा, कोई साक्ष्य होगा, उसको आप दीजिए। अब पीएनपी के सामने एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शासन ने, सरकार ने कोई आदेश दोबारा मूल्यांकन का नहीं दिया है और न ही न्यायालय के द्वारा मूल्यांकन किया गया है। एक और बात, प्रतियोगियों का आक्षेप है कि पीएनपी लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, उसी तरीके से OMR शीट में पीएनपी के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। जबकि प्रतियोगियों के द्वारा जो भी मूल्यांकन का तीसरा OMR प्रपत्र है, उसमें कहीं दूर दूर तक छेड़छाड़ नहीं है। पीएनपी के द्वारा जो भी मूल्यांकन के लिए दिखाया जा रहा है वह कार्बन कापी स्वीकृति पर दिखाई जा रही है। मूल कापी न दिखाया जाना भी पीएनपी के गले की हड्डी है। ऐसे में न्यायालय में कई मुकदमे हैं और दशहरे के बाद इनकी सुनवाई होगी और एक लंबी उजहमत पीएनपी को झेलनी पड़ेगी। एक विशेष सूचना आप लोगों को बता दें कि जो गलत है उसका विरोध हमेशा सीना ठोंक कर कीजिए। जिस तरीके से लगातार युवा मंच टीम जो गलत होता है उसका विरोध पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ करती है, सीना ठोक कर करती है। क्योंकि आपको बता दें कि आप नीचे की लाइन देखिएगा, इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। तो आपको तय करना है कि आप बागी हैं या गुलाम हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सच कहने का आदी बनो, दुनिया चाहे आपको बागी कहे चाहे कुछ भी कहे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सच सच होता है और सच कहने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं कर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार फीस वृद्धि को लेकर के एक लंबा क्रोश है और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग समझिए कि अगर फीस वृद्धि का मिल कर के विरोध नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। आप सभी को बता दें, तमाम साथियों ने खत लिखकर, वो भी खत नहीं लिखा, रक्त से, खून से जो है उन्होंने खत लिखा, खून से खत लिखकर फीस वृद्धि वापस करने की बात कही। और यह मामला सही है कि हमारा आपका अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, हमारा अधिकार है कि हम शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षित हो सकें, समाज का भरण पोषण कर सकें, समाज का पालन पोषण कर सकें। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस वृद्धि हो रही है उसका लगातार लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि आज यहाँ की BC संगीता श्रीवास्तव जी से कुछ प्रतिनिधिमंडल, छात्रों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनसे मुलाकात होगी। देखिए, फीस वृद्धि पर रोक लगती है। हालांकि संगीता श्रीवास्तव जी का एक जो रुख है बहुत अड़ियल तरीके का है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार 28 दिन से आमरण अनशन चल रहा है और लगभग साल भर से जो है लोग, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष भी इस पर सवाल कर रहा है। हालांकि विपक्ष की बात बहुत न मानिए, क्योंकि विपक्ष ट्वीट कर सकता है, विपक्ष सिर्फ बोल सकता है। और विपक्ष इस समय CBI, ED आदि से डरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जनता का खून चूसा है। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे जो भी हों, सभी ने जनता के खून पसीने की कमाई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। और योगी राज में जो विपक्ष है अगर बोलेगा तो बुलडोजर उसी की ओर डोलेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और सरकार को आप जानते ही हैं, सरकार टाइट है और इसलिए टाइट है कि उनको कुर्सी पर, सत्ता पर लगातार मलाई मिलनी चाहिए, मलाई छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए अगला वीडियो मैं आप लोगों के बीच में दूंगा। धन्यवाद।